जुल्म मत करो, बद्दुआ मत लो किसी की। बुजुर्गों ने बयान किया, अपनी किताबों में लिखा, एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया की एक झोपड़ी थी, उसने झोपड़ी में रहती थी। आजकल हम देख रहे हैं अपने मालेगांव शहर में भी मालदार लोग गरीबों को दबाते हैं, ताकतवर लोग गरीबों को दबाते हैं, बिलखुसूस थोड़े से जिनको अल्लाह ताकत और कुव्वत देता है कमजोरों को दबाते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं कि कमजोरों को दबाने में कोई कमाल नहीं है, कमजोरों को उठाना कमाल। उठाने वाले बनो, गिराने वाले मत बनो। याद रखना, गिरा के कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुकून उठा के मिलता। किसी को दुख देकर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुख देकर सुकून मिलता है। बुढ़िया थी, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक बादशाह को ख्याल आया कि मैंने कोई महल बनाना है अपना। महल के लिए अपने नौकरों से कहा, सिपाह से कहा, मेरा महल बनाना चाहता हूं नया। जमीन देखो। जमीन देखने वहां क्या मामला था, कोई खरीदी बिक्री तो करनी नहीं थी, पूरी सल्तनत बादशाह की थी। उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, जगह मुंतखब हो गई, महल की संगे बुनियाद रख दी गई, महल की तामीर भी शुरू हो गई, महल बन भी गया। महल बन गया जंगल में, तो जंगल में तो मंगल ही हो गया। जब महल बन गया तो किसी चापलूस ने, क्योंकि लोग कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के नौकर जो डेढ़ होशियार होते हैं, तो ऐसा ही होता है। चमचे बड़ा खराबा करते हैं, चमचे इर्द गिर्द के लोग बड़ा खराबा करते हैं। अल्लाह की अमान मांगिए। पहली बात तो चमचे रखिए ही मत। मालदारों के इर्द गिर्द तो हो ही जाते हैं, मालदारों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, ताकतवरों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, अहले इल्म के इर्द गिर्द हो जाएंगे। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुदरत ने हाथ दिया, हाथ का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया से अगर चमचे खत्म हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो। हाँ, चमचों से खाने वालों के मुंह जलते हैं, मुंह याद रखना। इसलिए कि हाथ से खाओगे ना तो हाथ बताएगा कि कितना गरम है कि नहीं गरम है, चमचा कभी नहीं बताएगा। चमचे ने तो बताना ही नहीं, कि उसका काम ही नहीं है। वो तो चमचा रहता कुछ है, बताता कुछ। चमचे की तारीफ ही है। इसलिए आप घर में हो तो भी चमचे मत पालो। कुछ सास लोग ऐसी होती है जो कुछ बहुओं को चम्मच बनाकर रखती है, उनकी भी जरूरत नहीं, हंसने की बात नहीं। कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो लोगों को चमचे बना के रखते हैं, कुछ अहले इल्म ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को चमचे बना के रखते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत नहीं। चमचा कभी नहीं बताएगा कि खाना गर्म है, आप मुंह में डालेंगे तो आपका मुंह जल ही जाना है। हाथ बताएगा। अब हाथ क्यों बताएगा? क्योंकि हाथ आपके जिस्म का एक हिस्सा है और उसको आपसे हमदर्दी है। चमचे को आपसे क्या हमदर्दी है? ना वो आपके जिस्म का हिस्सा है, ना वो आपके वजूद का हिस्सा है। वो तो बना किसी और फैक्ट्री में, आप बने कहीं और है। बहरहाल अब मैं चमचे पर ही बात करूं तो भी कुछ चमचों को भी बुरा लगेगा ना, तो छोड़ दीजिए, बात तवील ना हो। तो बादशाह के किसी चमचे ने कहा, बादशाह आपका महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये बाजू में ये बुढ़िया की झोपड़ी जरा अच्छी नहीं लगती, ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह के लिए क्या था झोपड़ी हटाना? बादशाह जो ठहरा, बादशाह ने कहा बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया, कभी ये झोपड़ी की जो तुम्हारी जगह छोटी सी झोपड़ी है, इसको खाली कर दो, इसकी जगह जहां तुम चाहोगे हम तुम्हें जमीन दे देंगे, वहां झोपड़ी बना लेना। यहां मखमल में टाट का पेवन लग रही है आपकी झोपड़ी, हटाओ यहां से। बुढ़िया ने कहा बादशाह मेरी जिंदगी के जवानी से लेकर अब तक का वक्त मैंने गुजार दिया इस झोपड़ी में, मेरा दिल लगा है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बहुत दिन में जी नहीं सकती, मैं बहुत दिन नहीं रहूंगी, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। अब मैंने खरीदा ही जगह, मैंने किसी जगह पे कब्जा नहीं किया है, मेरा हक है इस जमीन पे, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं मर जाऊंगी फिर सब आप ही का होगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाओ ठीक है। अब वो तो चली गई। उसके चमचों ने फिर वर्गलाया कि ये अच्छी नहीं लगती, ये काम करो, बुढ़िया कर क्या लेगी? याद रखना, हर जुल्म करने वाला ये सोचता है कि ये कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रब है वो बहुत ताकत वाला है, ये मत भूलना कभी।
जुल्म करने वालों को यह कभी मत नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कमजोर है, मगर उसका रब, उसका खुदा बहुत ताकत वाला है, वो बहुत कुव्वत वाला है, वो बहुत गैरत वाला है। बुढ़िया के मुतालिक चमचों ने कहा वो कर क्या लेगी? बादशाह बहकाए में कहा तोड़ो उसकी झोपड़ी। उसकी झोपड़ी तोड़ दी। बुढ़िया भीख मांगने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि झोपड़ी नहीं है। सोचा कि मैं कहीं गलत, बूढ़ी थी, गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर कहा कि अरे इसी के महल के साए में तो मेरी झोपड़ी थी। तोड़ दी इन लोगों ने। खुदा का करना, झोपड़ी का टूटना था कि बरसात शुरू हो गई। बरसात हुई, ऐसी ठिठरी वो बुढ़िया, और रात पूरी उसने सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गुजारी। और उस सर्दी के बाद उसको आया गुस्सा, और गुस्सा आया, वो कर क्या सकती थी? दिल से फरियाद निकली, आसमान की तरफ निगाह उठी, मौला मैं यहां से गई थी, तू कहां था? उसके मजलूम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इजाबत में कोई पर्दा नहीं होता। इधर मजलूम के मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है, और उधर इजाबत इलाही से टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? क्या हुआ? कि मैं नहीं थी, तू तो था, और मैं कमजोर हूं, मगर तू कमजोर नहीं है। मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूं। बस इतना कहना था, तुझसे इंसाफ चाहती हूं। एक जलजला आया और बादशाह समेत पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया। ये बद्दुआ का नतीजा।